नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वेनम का 11th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एडी ब्रॉक जान जाता है कि वही बेडलैम वाइल्ड, टायरो और मेरिडियस है, लेकिन उसे अब उसके एक नए रूप को ढूंढना है। तो वही दूसरी तरफ एडी जो अब बेडलैम बन चुका है वो डिलन को मारने में लगता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम बेडलैम को देखते हैं जिसने अपनी नाइफ डिलन के सीने में घुसाई थी, जिसके कारण वेनम और डिलन कमजोर पड़ गए थे। लेकिन तभी डिलन को बेडलैम के अंदर एडी ब्रॉक दिखाई देता है जिसके कारण उसको शॉक लगता है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम कार्सन और स्पीयरहेड को देखते हैं जिन्होंने डिलन को पकड़ के रखा था और उन लोगों ने ही डिलन को हॉस्पिटल में लाया था। तभी स्पीयरहेड ड्रेक से कहता है कि हमें ये जब मिला तब वो किसी बाइकर गैंग के साथ था और बहुत ही घायल अवस्था में था, हम उसे पहले ही उठा लेते, लेकिन उस स्लीपर नाम के सिम्बियोट ने हमारा टाइम वेस्ट किया। हम वहाँ वेनम के लिए आए थे इसलिए हमने उस स्लीपर को छोड़ दिया और फिर डिलन के पास आए और देखा कि वो बेजान सड़क पे पड़ा था, इसलिए हम उसे यहाँ ले आए। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि इसका दिमाग बिल्कुल चल नहीं रहा है। ये सुनते ही ड्रेक स्पीयरहेड से पूछता है कि उस सिम्बियोट का क्या हुआ जो उसके साथ था, जिस पर स्पीयरहेड कहता है कि हमने पूरा टाउन छान मारा लेकिन उस सिम्बियोट का कोई अता पता नहीं है। जिस पर ड्रेक कहता है कि तुम्हारा कहना है कि हमारे पास एक बेजान बच्चा है और सिम्बियोट कहीं गायब हो गया। मेरे पेशेंस की परीक्षा मत लो, मुझे किसी भी हाल में वो सिम्बियोट चाहिए, फिर उसके लिए तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वेनम को देखते हैं जो किसी सीवर में छुपा हुआ था। तभी वेनम कहता है कि मुझे पता नहीं कि मैं डिलन के साथ क्या कर रहा था, पर वो मर रहा था इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तभी हम देखते हैं कि बेडलैम के अटैक के बाद डिलन और वेनम कमजोर पड़ गए थे। तभी वेनम ने डिलन की कॉन्शियसनेस को अपने अंदर ले लिया ताकि वो बच सके और फिर वेनम वहां से भाग निकला, इसीलिए डिलन अब बेजान पड़ा हुआ है। तभी हम डिलन को देखते हैं जिसकी कॉन्शियसनेस अब वेनम के अंदर है। तभी डिलन देखता है कि वो किसी अजीब सी जगह पर है। तभी डिलन ये देखकर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से डिलन पर बहुत सारे सिम्बियोट्स अटैक कर देते हैं। ये देखकर डिलन वहां से भागने लगता है, लेकिन वे सारे सिम्बियोट्स डिलन को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी डिलन देखता है कि वो अपने हाथ को वेपन बना सकता है। ये देखते ही डिलन तुरंत अपने हाथ को चाकू बनाता है और उन सारे सिम्बियोट्स को काटने लगता है। लेकिन तभी वहां पर और भी सिम्बियोट्स आ जाते हैं और डिलन पे अटैक करते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी हुड पहने हुए आता है और उन सारे सिम्बियोट्स को वहां से भगा देता है। तभी देखकर डिलन उस आदमी से पूछता है ये कौन थे, जिस पर वो आदमी कहता है कि ये जगह गुस्सा, हिंसा और हंगर का रूप है। जिस पर डिलन उस आदमी से पूछता है क्या तुम इस जगह को जानते हो और तुम यहाँ कब से हो और मैं यहाँ कब से था। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम यहाँ अब भी आए हो लेकिन मैं यहाँ बहुत समय से हूँ। जिस पर डिलन उस आदमी से पूछता है कौन हो तुम। जिस पर वो आदमी कहता है मैं हूँ कीपर और इस जगह को क्लिंटर कहते हैं, यानी कि केज। यह सीन शिफ्ट होती है और हम स्लीपर को देखते हैं जो एक विराट पड़ी हुई बिल्डिंग में आता है और कहता है मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पे हो। यह कहते हम आर्चर को देखते हैं जिससे मिलने वहां पर स्लीपर आया था। तभी आर्चर स्लीपर पे गन पॉइंट करती है और कहती है हम जिस तरह पिछली बार मिले थे उससे तो तुम जरा सा भी खुश नहीं होंगे। जिस पर स्लीपर आर्चर से कहता है मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि लाइफ फाउंडेशन के पास डिलन है। जिस पर आर्चर कहती है अच्छा तो फिर वो तुम नहीं हो जिससे मैंने लाइफ फाउंडेशन को दिया था। जिस पर स्लीपर आर्चर से कहता है मैं जानता हूँ तुम होशियार बनने का प्रयास कर रही हो, पर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम डिलन को फंसाकर स्वयं को बचाना चाहती थी। जिस पर आर्चर कहती है ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा। लाइफ फाउंडेशन असल में टाइट ऑपरेशन है जिसकी जड़ बहुत ही मजबूत है, तुम और मैं उसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे। जिस पर स्लीपर आर्चर से कहता है कि क्या हो अगर मैं कहूँ कि अपना एक अंश मैंने किसी में छोड़ दिया हो तो। यह कहते हम हैंक नाम के बंदे को देखते हैं जो एक लड़की से बात कर रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ होने लगता है इसलिए वो वहां से बाहर निकल जाता है। तभी हमें स्लीपर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये हैंक हेंसली है, फ्लैश थॉमसन का पुराना दोस्त। लेकिन इस हैंक को पता नहीं है कि जब कार्नेज ने हमला किया था तब मैं इसे जुड़ गया था और जब काम पूरा हुआ तब मैंने अपना एक अंश इसके अंदर छोड़ दिया ताकि आगे अगर कुछ हुआ तो वो सिम्बियोट उसकी रक्षा करे।
ये कहते हम हैंक को देखते हैं जो बाहर रास्ते पर आता है और अचानक से स्लीपर बन जाता है और कहीं पर निकल पड़ता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम डिलन को देखते हैं जो उस स्लीपर से बात कर रहा था। तभी वो आदमी डिलन से कहता है, डिलन तुम यहाँ पर अधिक समय तक नहीं रह सकते हो। जिस पर डिलन उस आदमी से पूछता है, ये क्या कह रहे हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। यह सुनते ही वो आदमी अपना हुड हटाता है और तब डिलन देखता है कि वो कीपर कोई और नहीं बल्कि एडी ब्रॉक है। तभी एडी डिलन से कहता है, जो समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मैं तो बस एडी की मेमोरीज का मैनिफेस्टेशन हूँ और बाहर कहीं पर तुम्हारी बॉडी मर रही है, इसलिए तुम्हें वापस जाना होगा और यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो ये है। यह कहते ही एडी डिलन को एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाता है। तभी उस स्ट्रक्चर को देखकर डिलन एडी से पूछता है, इसके अंदर क्या है। जिस पर एडी कहता है कि इसके अंदर वेनम है, लेकिन अगर तुम्हें ये पार करना है तो तुम्हें सच्चाई जान लेनी होगी। जिस पर डिलन पूछता है, कैसी सच्चाई। ये कहते ही डिलन देखता है कि एडी अब वेनम बनने लगा था और तब एडी डिलन से कहता है, तुम्हारा कॉन्शियसनेस यहाँ है इस सिम्बियोट के माइंड स्पेस में, ये होना नहीं चाहिए लेकिन ये हो गया। तुम खुद के हाथों से वेपन बना सकते हो, तो क्या तुमने सोचा है ये कैसे हुआ। जिस पर डिलन एडी से कहता है, आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर एडी डिलन से कहता है, मैं कीपर हूँ, मैं शुरुआत से यहाँ खड़े रहकर इस केज की रक्षा कर रहा हूँ ताकि कोई मॉन्स्टर अंदर ना आ सके, और उसी के साथ मैं एडी ब्रॉक के सीक्रेट्स का भी कीपर हूँ। लेकिन अब एडी जा चुका है, इसलिए मैं थक गया हूँ और मैं तब से तुम्हारी राह देख रहा था ताकि तुम्हें सच क्या है ये बता सकूं, ताकि तुम मुझे इसके बदले आजाद कर दो। तुम्हें ये जगह छोड़नी होगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे होकर जाना होगा। ये कहते ही वेनम डिलन पे अटैक कर देता है एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।